हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसकी आईपीओ की डिटेल, कंपनी करती क्या है और जीएमपी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट में देखें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टील वायर मेश, जो कि हम आगे देखेंगे कि क्या काम आती है। कंपनी न्यू दिल्ली बेस है। कंपनी ऑपरेट करती है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन बेस और कंपनी की प्रोडक्ट रेंज देखें तो कंपनी स्टील वायर्स का जो जाल तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग तरीके का बनाती है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में और अलग अलग जगह पे यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाकर। कंपनी का मेन काम देखें तो सिंपली समझते हैं कि कोई भी कंपनी जो कि टनल्स बनाती है और अलग अलग जगह पे पहाड़ी रास्तों पर जो भी काम होता है उस समय पे लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई से वो पहाड़ को काट के बनाया जाता है। जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो ये कट्स है इसके ऊपर वो जाल बिछाकर अलग अलग तरीके से पत्थरों को टाइट करके रखते हैं, जिससे लैंडस्लाइड होकर पत्थरों का गिरने का चांसेस कम हो जाता है और लोगों की सेफ्टी रहती है। जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि लैंडस्लाइड होने पर क्या होता है, जो ये सेफ्टी नेट वहाँ पे ना लगाई गई हो तो। जैसा कि इस वीडियो में देखें तो कंपनी ऐसी खड़ी चट्टानों पर उसकी जो वायरिंग की जो जाल होता है वो बिछाकर और उस पत्थरों को जकड़ के रखती है, जिससे दुर्घटना होने का चांसेस कम हो जाता है या तो ना के बराबर रहता है, जो कि आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कंपनी कौन से सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेटलिंग वॉल्स में, स्लोप्स पे, रॉकफॉल प्रोडक्शन में, इरिगेशन में और माइनिंग में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सारी ही इंडस्ट्रीज में जो कंपनियां काम करती है उन सभी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के टोटल 76 प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 12,760 लाख की, इंक्लूडिंग 36 रोड, 12 in railways, 8 in private commercials, 9 in energy, 3 in mining, 3 in airport, 3 in defense and 2 in water resources में। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो वैसे आपने आगे देखा उस तरीके से है। कंपनी इस तरह से अलग अलग तरीके की जो अपनी स्टेनलेस स्टील की जो जाल है वो अलग अलग तरीके की बनाकर अलग अलग सेक्टर में या अलग अलग इंडस्ट्रीज में सर्विस देती है। कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ देखे तो इन हाउस एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन टीम है। कंपनी के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। वाइड कस्टमर बेस है कंपनी का। कंपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट को जल्दी से अडॉप्ट करती है। और कंपनी की इन्वेंट्री टाइमली डिलीवर होती है हमेशा अपने कस्टमर के लिए, तो उसके कस्टमर रिपीटेड भी रहते हैं। अब कंपनी की कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी के एसेट्स मार्च 23 में 51.77 से बढ़कर 87.52 हो गए, जो कि करंटली 100.58 के आसपास है। टोटल इनकम कंपनी की देखें तो 78.88 से बढ़कर 11.17 और 60.66 है करंट ईयर की। करंट का कंपनी का पैट देखें तो 3.41 से बढ़कर 6.63 और करंट ईयर का 4.30 है, जो कि अच्छी बात है बहुत ही। EBITDA कंपनी का देखें तो 6.39 से बढ़कर 15.06 और करंट ईयर का 10.76 है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 9.65 से बढ़कर 22.03 और 26.33 है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 7.99 से बढ़कर 12.02 और 16.32 के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी की टोटल बोरोइंग देखिए तो 29 से बढ़कर 46 और करंटली 52 है। ये एक एसएमई कंपनी है और कंपनी का कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, उससे इनको बार बार कैपिटल की जरूरत पड़ती रहती है, तो कंपनी का डेट बढ़ रहा है। उसके सामने कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छे होते जा रहे हैं, तो कंपनी में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती और एसएमई कंपनी होने के कारण
इन्हें डेट लेकर ही काम करना पड़ता है। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें तो आरओसी कंपनी का 19.17 का है, कंपनी का डेट टू इक्विटी 2 का है जो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एसएमई कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो 30 का है जो कि बहुत ही अच्छा है। पेट मार्जिन कंपनी का देखें तो 6.60 है, एबिटा मार्जिन कंपनी का देखें तो 14.89 है और प्राइस टू बुक वैल्यू तो 3.67 के आसपास है। कंपनी का एपीएस प्री और पोस्ट आईपीओ देखें तो 6.65 से घटकर 4.75 हो जाएगा और पीई कंपनी का देखें तो 12.18 से बढ़कर 17.04 हो जाएगा और कंपनी करंटली आईपीओ के पहले 100% कंपनी में होल्ड करती है। कंपनी का आईपीओ ऑब्जेक्टिव देखें तो आईपीओ क्यों ला रही है कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और केपेक्स के लिए आईपीओ ला रही है, जिसमें कंपनी 22.11 और 1.06 करोड़ का यूज़ करेगी। अब हमेशा की तरह कंपनी का आईपीओ साइज देखें तो ये एसएमई कंपनी है तो इसका आईपीओ साइज छोटा ही रहेगा। तो कंपनी का 29 सीआर का आईपीओ साइज है, कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस का बैंड जो देखें तो 76 से 81 का है, हमें 81 पे ही लगाना है। फ्रेश कैपिटल है और बीएससी एसएमई में कंपनी लिस्ट हो जाएगी। कंपनी की कुछ टेंटेटिव डेट्स देखें तो 6 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, क्लोज होगा 8 तारीख को, कंपनी का अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 9 तारीख को, कंपनी आपको रिफंड दे देगी आपके पैसे 12 तारीख को और आपके शेयर भी 12 तारीख को ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 13 तारीख को एक और नई एसएमई कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। कंपनी का कुछ रिजर्वेशन देखें तो किस तरीके से है वो देखते हैं। कंपनी मार्केट मेकर्स के लिए 5%, क्यूआईबीज के लिए 47%, एचएनआईज के लिए 14.27% और रिटेल कस्टमर के लिए 33.33% के आसपास रिजर्वेशन रख के चल रही है। इसमें एसएमई आईपीओ होने के कारण लॉट साइज हमेशा बड़ा ही होगा तो 3200 का आपको मिनिमम रिटेल में लॉट बनना होगा, जिसकी टोटल वैल्यू होगी 2,59,000 और वैसे ही आप अपर बैंड अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो कंपनी अच्छे सेक्टर में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा काम है और अभी भी बहुत सारी माइनिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट रन कर रही है अलग अलग जगहों पर। कंपनी का करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 22.22% के आसपास है, जो कि करंट जो कट ऑफ प्राइस था उसके 18 से 20% अपर पे बोल रहा है। ये कोई फिक्स नहीं है कि करंटली इसी पर ही लिस्ट होगा या इस तरीके का ही मिसलिस्टिंग है लिस्टिंग पर मिलेगा, ये एक प्रेडिक्शन होता है। ये चीज़ मार्केट की वॉलेटिलिटी पर निर्भर करती है। मार्केट अच्छा हुआ जिस दिन लिस्टिंग है तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है और जो उस दिन मार्केट ख़राब हुआ तो ये माइनस में भी जा सकता है, क्योंकि एसएमई कंपनीज बहुत छोटी होती है और इसमें जब हम बेचते हैं तो पूरा लॉट ही बेचना पड़ता है, तो सामने कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही रिस्की है। 22% एक एसएमई कंपनी के हिसाब से बहुत कम लिस्टिंग गेन होता है, तो आप ये चीज़ ध्यान में लेकर चल सकते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।